नमस्कार इंडिया, राम राम। आप देख रहे हैं लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा और मेरी आज की गेस्ट है नेहा श्री अग्रवाल। नेहा श्री अग्रवाल जी, पहले आपका मैं स्वागत कर देती हूँ, उसके बाद में फिर आपके बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ अपने दर्शकों को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते रंता जी। नेहा श्री मिश्रा मेरे चैनल पे आज पहली बार आई हैं और जिस टॉपिक को हम लेकर आ रहे हैं वो टॉपिक सभी के इंटरेस्ट का है और मुझे लगता है कि आप लोग उसको देखेंगे और बार बार रिवाइंड करके जरूर देखेंगे, क्योंकि हम आज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं कि 2025 ईयर आपका कैसा होगा। और नेहा श्री अग्रवाल जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट पर्सनालिटी है। और आप एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो का रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, एंजल थेरेपिस्ट है, रेकी हीलर है, काउंसलर है एंड लाइफ कोच भी है। नेहा जी, इस पे दोबारा स्वागत आपका बनता है फिर से। धन्यवाद नंदिता जी, इतने डिटेल के लिए थैंक यू। नहीं, एक्चुअली मुझे अपने दर्शकों को बताना है कि आज जो मेरी गेस्ट है वो बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत वेल नोन नेम है अपनी फील्ड में। नेहा जी, नेहा श्री जी, मैं हम लोग जैसे आज बात करने जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारा 2025 कैसे होने वाला है। सबसे पहले जी बिफोर कमिंग टू द मेन टॉपिक, मैं ये जानना चाहूंगी कि 2025 के एनर्जीज क्या है, क्योंकि जितना मैं सुन रही हूँ तो ये सुनाई दे रहा है कि 2025 जो है वो 9 नंबर से रूल करने वाला है और मंगल ग्रह से के साथ में अब की बार की एनर्जीज है और जो कि बहुत वायलेंट है अब की बार। और जहां तक मुझे लग रहा है कि 9 नंबर तो बड़ा अच्छा नंबर होता है, मगर 9 नंबर इतना ज्यादा वायलेंट कैसे होने जा रहा है इस साल, ये बताइए थोड़ा सा। जी नंदिता जी, बिल्कुल। तो देखिए, ना तो बहुत डरने की जरूरत है क्योंकि हर समय अपने साथ कुछ नई चीजें लेके आता है और कुछ पुरानी चीजों को खत्म करता है। तो जैसे आपने कहा कि 2025 सबको पता है नंबर 9 का है। तो जो साइकिल 2017 से शुरू हुई थी और ऑल जो अभी इतने सारे आप देख रहे हैं कि यूनिवर्स में चेंज हो चुका है, वर्ल्ड में चेंज हो चुका है आफ्टर कोविड। तो अब उसके अंत का टाइम है, एंडिंग का टाइम है। आप देख रहे होंगे कि बड़ी छोटी-छोटी वॉर्स चल रही हैं और अभी कुछ भी कंक्लूजन की तरफ नहीं है। तो उसके कंक्लूजन का टाइम है। एंड 2025 9 बन रहा है 2025 से। तो अपने आप में 9 की एनर्जी 2 और 5 नंबर से बन रही है, जो कि मरकरी और मून का नंबर है। तो इसको हम बाद में बात करेंगे, पर जो 9 नंबर है वो मार्स का नंबर है। हनुमान जी इसके डीटी हैं, पर मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? मंगल एक्शन है, एनर्जी है, फायर है, सोल्जर है, वो वॉरियर है। तो उसको तो एक्शन लेना पसंद है। तो मैं कहूंगी कि जितने लोगों के काम बहुत समय से रुके थे और सैटर्न 2024 सैटर्न रूल कर रहा था, थमे थमे से काम थे, कंक्लूजन का इंतजार हो रहा था, रिजल्ट का इंतजार हो रहा था। तो दिस विल बी द ईयर जिसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे, जो अभी तक नहीं मिले होंगे। तो मार्स क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्स मैंने कहा, जैसे उसके आगे अगर मैं बात करूं तो फोकस का नंबर है, कंसंट्रेशन का नंबर है, रूल्स का नंबर है। एंड जैसे मैंने कहा कि फायर है, उसी के साथ ये भूमि को रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी पुत्र कहे जाते हैं। तो अगर हम कहें कि भूमि के लिए कुछ झगड़े हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन उन झगड़ों का स्वरूप क्या होगा, इस पे हम जरूर बात करेंगे। और कुछ नेचुरल क्लैमिटीज जैसे कि अर्थक्वेक्स या वोल्केनो डिस्टर्ब, इस तरह की चीजें भी हम देख सकते हैं इस साल। मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूंगी 2016 एंड 2007 के लिए। तो 2016 में क्या हुआ था? हमारा डीमोनेटाइजेशन आया था, इतना बड़ा रूल आया था। Yes. और आपका बारामूला वॉर हुआ था। तो हमने भूमि के लिए लड़ाई भी देखी। हमने देखा गवर्नमेंट ने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया। 2007 में भी हम कुछ इस तरह की चीजें देखते हैं और दोनों ही साल, जहां तक मुझे याद है, हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे। तो क्योंकि मैंने कहा कि मंगल के बिना स्पोर्ट्स नहीं होता, एनर्जी चाहिए, तो हर जिस काम में जिसमें ऊर्जा की अग्नि प्रधान रहेगा, तो मैं कहूंगी कि जिस तरह की फूड इंडस्ट्रीज है उनके लिए बड़ा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फूड आउटलेट्स होते हैं, या जैसे स्विगी एंड जोमेटो चल रहे हैं, तो उनकी तरह की चीजें आप बढ़ते हुए देखें। हो सकता है कि आपको कुछ जो अभी तक गवर्नमेंट ने जो रूल्स नहीं लिए थे, प्रॉपर्टी के लिए, एजुकेशन के लिए नए रूल्स देखें। और वॉर जरूरी नहीं है कि हम हथियार लेके ही लड़े, उस तरह से भी हो सकती है। पर वॉर का दिखता है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू लड़े, या हम्म। सोशल मीडिया में कुछ ऐसा कंटेंट आ जाए जिसको लेके प्रभावित हो आप। एंड सोशल मीडिया पे भी कुछ रूल्स दिखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ रूल्स लेके आए कि नहीं, ये चीजें ऐसे नहीं, ऐसे अब आप करेंगे।
तो मैं कहूंगी प्रॉपर्टी और एजुकेशन को देख के लगता है कि रूल्स निकलेंगे। गवर्नमेंट अभी तक जो शांत बैठी थी, तो अब वो कहेगी नहीं, ये एक्शन का टाइम है, और इमोशनल डिसीजन भी होंगे। तो मार्च से लेके मई तक का समय जो है थोड़ा सेंसिटिव भी है। और आपको थोड़ा सा भी जो प्रॉपर्टी में देखेंगे कि सर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज बनेंगी भी। इनके भी पेपर वर्क, मैं कहूंगी कि अपने पेपर वर्क को ठीक रखें, क्योंकि गवर्नमेंट मांग सकती है। तो ये है 2025 की ओवरऑल एनर्जीज। मैंने, मुझे लगता है कि काफी कुछ हिंट कर दिया है जिसे आप समझ सकते हैं। यस एंड यस यस यस। मंगल जो है, मंगल जो है वो सेनापति है। तो वो तो राजा के उसका इंतजार करता है, ऑर्डर का, और उसको तो एक्शन लेना है। तो चीजें कंक्लूड करने के लिए बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे कि इस साल देश में भी बहुत कुछ बदलाव होता है, पॉजिटिवली हम कहेंगे। तो शुरू के 6 मंथ जरूर हो सकता है कि थोड़ा स्टैग्नेंट लगे, लेकिन ये ईयर एंड तक आप देखेंगे कि मॉनेटरी भी काफी हद तक, हम कहेंगे देश की अर्थव्यवस्था भी थोड़ा सा आपको अपग्रेड दिखेगी लास्ट के 6 मंथ्स में। जी। वेरी नाइस, क्योंकि पर्सनल अपग्रेडेशन के साथ में अगर हमारी कंट्री का भी अपग्रेडेशन हो रहा है तो दोनों मिलकर बहुत अच्छा एक रिजल्ट देने वाले हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं जी 2025 की। नेहा जी, अब हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे, और नंबर वन मूलांक के लिए जो है वो 2025 कैसे होने वाला है? जी। तो नंबर वन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर वन है सन का नंबर है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर है, लीडरशिप का है, डोमिनेटिंग है, स्किल नंबर है, एंड न्यू आइडियाज है। और नंबर वन के पास जो है वो एक्शन चाहता है, तो उसको इस बार मिल गया मंगल का साथ। तो राजा को सेनापति का साथ मिल गया है, तो धमाल तो करेंगे ही। लेकिन एक एडवाइजरी की बहुत ज्यादा जरूरत है नंबर वन वालों को। अगर गुड एडवाइजरी रहेगी तो उनके एक्शन सही डायरेक्शन में जाएंगे, जो कि उनको लॉन्ग टर्म गेन दे सकते हैं। मैं कहूं अगर ये 2026 की तैयारी है तो बिल्कुल हाँ, आपको इसके आज जो आप करेंगे उसके रिजल्ट्स 2026 में भी दिखेंगे। तो नंबर वन के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल। सिर्फ ये है कि अपनी एडवाइजरी अच्छी रखें, अपने ईगो को थोड़ा डाउन रखें, बॉसेस से बनाकर चलें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके चलें। घर में आपकी वाइफ हो तो उनकी एडवाइजरी जरूर लें। एंड शुरू का हो सकता है कि 6 मंथ्स में आपको लगे कि चीजें सेटल डाउन नहीं हो रही है, रिजल्ट्स आपको लास्ट के 6 मंथ्स मिल लेंगे। इन्वेस्टमेंट जो है बहुत आराम से करिएगा, बहुत आराम से। जी। हेल्थ के बारे में कैसा रहेगा? हेल्थ एंड वेल्थ, क्योंकि दो चीजों पे सबका फोकस बहुत रहता है, और कोविड के बाद मुझे लगता है कि हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, लोगों के फोकस में आ गई है। देखिए हाँ जी। तो नंबर वन के लिए मैं कहूंगी कि अगर थोड़ा सा हेल्थ में कूल ड्रिंक्स जरूर ले। एंड क्योंकि क्या है कि नंबर वन भी के अंदर एग्रेशन, गर्मी बहुत है और नाइन भी, तो हीट स्ट्रोक्स दिखते हैं। तो आपको अपने खाने में ध्यान रखना है कि सुबह लाइट, जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो वो थोड़ा सा लाइट लेंगे। और एनर्जीज को क्योंकि खर्च करना जरूरी है, तो एक कुछ ना कुछ एक शेड्यूल फॉलो करें कि फिजिकल एक्सरसाइज के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टमक का जरूर ध्यान रखना है आपको अपने। तो वो चीजें जरूर रहेंगी कि, और थोड़ा सा स्पाइसी फूड से और ऑयली फूड से बचना है आपको, क्योंकि नहीं तो आपके ये हेल्थ पे इंडाइजेशन भी दिखाएगा, और वो कहीं ना कहीं आपके एक्शन और आपके डिसीजन को भी इफेक्ट करेगा। तो ये है नंबर वन का। और पैसा, मुद्रा, लक्ष्मी जी? मुद्रा नंबर, मैंने कहा कि लास्ट के 6 मंथ्स में, शुरू के 6 मंथ्स में इनको डिसीजन सोच समझ के लेने हैं अगर ये हम्म, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और लास्ट के हम्म, 6 मंथ्स में मुझे दिखता है कि आपको वो चीजें सेटल डाउन होते हुए दिखेंगी। पर आप आ रहा है पैसा तो जाएगा भी जरूर। आप सोचेंगे पैसा मैं पकड़ लूं तो रेत की तरह निकलेगा भी जरूर। तो कुछ जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि अभी आपको, जैसे आपकी रेंटल इनकम रुकी हुई थी, तो रेंटल इनकम के लिए भी आप सोच सकते हैं। आपकी अगर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे बहुत टाइम से, तो आप देखेंगे कि ये वो साल है, इस साल आप प्रॉपर्टी ले पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पैसा आपका प्रॉपर्टी में लगता है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप लगे कि हम खाली हो रहे हैं, बट पैसा गेन भी होगा। आपके हाँ। स्टार्टिंग के जो इन्वेस्टमेंट अगर आपने ध्यान से किए तो आपको ईयर एंड तक ये अच्छे गेन दे देंगे। ऑसम। तो नंबर वन वालों की प्रॉपर्टी के भी चांसेस हैं, तो प्लीज अगर आप प्लान कर रहे हैं तो गो अहेड। नंबर दो के लिए आप क्या बोलेंगे नेहा जी? देखिए नंबर टू चंद्रमा का नंबर है, मून गवर्न। हम इसे कहते हैं, न्यूमरोलॉजी में हम कहते हैं क्वीन का नंबर है। तो भाई नंबर वन के बाद नंबर टू क्वीन का नंबर है। तो और नंबर 9 है मार्स का, अग्रेशन का। दोनों के एलिमेंट्स क्वालिटीज बहुत अलग अलग हैं, लेकिन
हमेशा मंगल जो है रानी की बात मानेगा, सेनापति रानी की बात मानेगा, बस जरूरत है बीच में राजा की, क्योंकि किंग के थ्रू ही जाना है ऑर्डर। तो आपको भी अपने बड़ों से बनाकर चलना है, और खासतौर से अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लेके चलें, और पिता के अनुसार ही प्लान्स बनाएं। अगर घर में बड़े जन नहीं है और मैरिड है, तो अपने पार्टनर से आप ये चीजें पूछ सकते हैं। नंबर 2 बहुत इमोशनल और सेंसिटिव नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है। तो पैसा आते हुए बहुत दिखता है नंबर 2 के पास, कि उनको नए प्रोजेक्ट्स, नए असाइनमेंट्स मिलेंगे। रिलेशनशिप के लिए मैं कहूंगी कि थोड़ा सा ही साथ, जहां पे आपको चेक रखना है अपने एंगर इश्यूज पे, क्योंकि आपके पास, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो बहुत सारे नए रिश्ते भी आएंगे। मैरिज हो गई है तो ये साल है कि जहां पे आपको इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है। तो इमोशनल आउटबर्स्ट इस तरह से करें कि रिलेशनशिप स्पॉइल ना हो। तो ये मैं नंबर 2 के लिए जरूर कहना चाहूंगी कि इन चीजों का ध्यान रखना है। और साथ में जो है हनुमान चालीसा पढ़कर ही घर से निकले। आप ड्राइविंग करें तो बहुत सेफली ड्राइव करें, एंड वॉक, मॉर्निंग वॉक भी बहुत ज्यादा जरूरी है सबके लिए, मैं कहूंगी। तो नंबर 2 के लिए नंबर 9 मॉनेटरी गेन्स दिखता है। रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव ईयर हो सकता है। इमोशनली कूल डाउन होने के लिए अगर आउटबर्स्ट होंगे तो इमोशनली लाइट होंगे। मनी के लिए मैंने बताया ही आपको, एंड आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक चीज ये है कि आप मेटल सेक्टर में भी बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर सकते ओके, तो नंबर 2 वालों के लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है कि हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ के घर से बाहर निकले, और ड्राइविंग हैं। अगर आप करते हैं तो ड्राइविंग में बी सेफ एंड कीप सेफ। नेहाश्री जी, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है आगे, जैसे अभी आपने नंबर 1 हम लोगों ने बोला, फिर नंबर 2 की भी बात हम कर रहे हैं। तो नंबर 2, क्या हम, बहुत सारे लोगों को नंबर 2 होगा, तो क्या ये सबके राइट, ऊपर एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल। देखिए, जैसे नंबर 2 है, तो नंबर 2 किनका होता है? 2, 11, 20 एंड 29। जिनका भी बर्थ डे 2, 11, 20, 29 है, वो आएंगे नंबर 2 में। अब नंबर 2 के साथ आपके और नंबर्स भी मैटर करते हैं, सबका डेस्टिनी नंबर अलग होगा। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पर्सनल ईयर नंबर क्या चल रहा है। ये हम चूंकि प्रोडिक्शंस पूर्णांक के हिसाब से कह रहे हैं, तो इसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप नंबर 2 है और आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 है, पर्सनली हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारा बर्थ डेट नंबर है, मंथ नंबर और ईयर हम इस साल का जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई है 20 अप्रैल 1982, तो हम 20 अप्रैल 2025 कर देंगे। तो इनको ऐड करके आपका पर्सनल ईयर आ जाएगा। तो अब अगर आप नंबर 2 है और आपको पर्सनल ईयर नंबर 1 या 3 इस तरह से मिल रहा है, तो आपके लिए इस साल बहुत अच्छा रहेगा। और वहीं पे आपको अगर पर्सनल ईयर नंबर 2 और 8 मिल रहा है, तो वो इमोशनल हर्डल्स दिखा रहा है, वो आपको एंजाइटी इश्यूज दिखा रहा है। तो हम, ये बहुत डिटेल हो जाता है, तो इन चीजों पे हम अलग उसमें बात करेंगे कि पर्सनल ईयर राइट। का कैसे हम देख सकते हैं। बट अगर आपको उन सपोर्टिव नंबर मिल जाए जिनकी आपको जरूरत है, हर नंबर को एक नंबर चाहिए, तो वो तो हम्म। आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपके लिए मैजिक क्रिएट हो सकता है। जी। राइट, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और मुझे लगता है क्यूरियोसिटी बहुत राइट। होती है लोगों के अंदर कि बर्थ नंबर क्या होता है, बर्थ ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, या इस तरीके की चीजें। तो विल डू अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन दिस कभी, आपको जब भी टाइम होगा, एंड विल गेट इट बैक अगेन। जी, हम आते हैं बिल्कुल। नंबर 3 पर। नंबर 3 के लिए 2025 कैसा रहेगा? नंबर 3, तो 3, जिनका भी नंबर 3 है, 12 है एंड 30 है एंड 21, 3, 12, 21 एंड 30 के लिए वो आएंगे बर्थ डेट नंबर 3 के लिए। तो 3 की सीरीज का ही है नंबर 9। दोनों मित्र हैं, गुरु, मंत्री और मंगल। मंगल का जो है सेनापति, तो दोनों की आपस में बनती है। इस साल नंबर 3 वाले मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, अगर फोकस रहे, अपने पुराने प्रोजेक्ट्स पहले कंप्लीट करें, तब नया स्टार्टअप करें। आप फटाफट स्टार्ट तो कर देंगे, कंप्लीट करने में दिक्कत आएगी। तो बी फोकस, विल पावर अच्छी रखिए। विल पावर के लिए आप हेल्प ले सकते हैं, अपने एल्डर्स के, अपने बॉसेस की हेल्प ले सकते हैं, उनकी हेल्प लेके चलेंगे। और साथ में अपनी बातों को ठीक से एक्सप्रेस करना है, कम शब्दों में। तो बोलना कम है, और काम, जो भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उनको पहले आप किसी को डिस्क्लोज मत करिए। तो ये मैं नंबर 3 के लिए जरूर कहूंगी, क्योंकि नंबर 3 का ये आदत होता है। एंड नंबर 3 दूसरों के लिए बहुत लकी है। तो ये साल है कि खुद के लिए लकी बनना है, क्योंकि आपको यूनिवर्स बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है, जो अभी तक आप स्टक ऑन थे। तो ये साल है कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट होंगे, फाइनेंस के लिए भी अच्छा होगा। मनी गेन बीच में आएंगे भी, स्टक भी होंगे। ओवरऑल 2025 आपको एक लेवल अप लेके जाएगा।
एंड वेरी जो नाइस। लोग नंबर 3 का होता है थोड़ा लेथार्जिक होते हैं, एंड ये साल है कि आपको कहेगा नहीं, अब आपको स्टार्ट करना है, गो टू जिम, एक्सरसाइज करिए, और वो करेंगे तभी नए आइडियाज आएंगे। जितना आप अपनी एनर्जी बैलेंस रखेंगे, हमने बात की एनर्जीज की, कि हर साल एक नई एनर्जी है, तो हमको ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमको एक रिचुअल बनाना है कि अब हम चाहे जिम जाए, चाहे हम मॉर्निंग वॉक करें, हमें हरी घास पे चलना बहुत अच्छा है, और जब मॉर्निंग में चलें तो अपने फुट से एनर्जीज को थोड़ा सा डाउन करके मदर अर्थ की ब्लेसिंग लेके करें। तो ये मैं सारे नंबर्स के लिए कहूंगी कि ये सबके लिए। जी ओके, और नंबर 3 के लिए स्पेशली जैसे नेहा श्री जी ने स्टार्टिंग में बताया था कि ये ईयर कंक्लूजन का ईयर है, तो आपने जो भी जी प्रोजेक्ट्स अभी 2024 में शुरू किए तो पहले उनको कंप्लीट करिए, उसके बाद ही कोई नया प्रोजेक्ट उठाइए, नहीं तो वो भी कंक्लूड नहीं हो पाएगा। और जो भी एडवाइसेस दिया है नेहा श्री जी ने तो उनको मानेंगे तो मुझे आई एम श्योर कि 2025 आपको और ज्यादा जो है आगे लेकर के जाएगा। अब हम आते हैं मूलांक नंबर 4 पर, उनके लिए क्या प्रिडिक्शन है नेहा श्री जी? देखिए, 4 और 9 अगर हम स्ट्रक्चर की भी बात करें तो दोनों के टॉप पे 4 हेड जो है दोनों का बहुत स्ट्रांग है, और मंगल 9 नंबर मंगल का है, 4 नंबर राहु का है। तो 4 और 9 की बनती तो नहीं है, मंगल और राहु की बनती नहीं है। बट अगर राहु ज्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखाए, ज्यादा रिस्क नहीं ले, छोटे छोटे प्लान्स बनाने हैं आपको और उनको पहले अचीव करना है, तो छोटे छोटे प्लान्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड जो लोग गवर्नमेंट जॉब में, उनके लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पर दिक्कत दिखती है कि आपको अपने बॉस से ना, बॉस की गुस्से का आप शिकार हो सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि बॉस को प्लीज करके चलिए, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। आप ज्यादा स्मार्टनेस दिखाएंगे तो फिर वो चीजें खराब होंगी। अगर आप टेक्निकल जॉब में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ये साल। एंड रिस्क की प्रैक्टिस थोड़ी सी इस साल रिस्क मत लें, ग्राउंड प्रैक्टिकल चीजों को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये साल आपको समझ लीजिए कि आपके ऊपर मास्टर जी बैठ गए आपकी गलतियों को चेक करने के लिए, तो इसलिए उतना ही बढ़े जो कि लीगली सही हो। जी थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है नंबर 4 को। जी। एंड मैं कहूंगी कि सबसे पहले आप हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान चालीसा डेली रिसाइट करनी है आपको, उनका आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलना है। एंड नंबर 4 को गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा जरूर चढ़ाए, उनकी बुद्धि को सही रखेगा, उनके भाग्य के लिए बहुत अच्छा होगा। स्टॉक मार्केट में आप जरूर इस साल गेन कर सकते मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर 4 के लिए स्ट्रगलिंग ही है, नंबर हैं। जी 4 के लिए अच्छी न्यूज भी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जी अब हम आते हैं नंबर 5 पर। मूलांक नंबर जी 5 के लिए ये साल कैसा होगा, क्योंकि जो मैं बहुत जगह पे मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ, तो ये कि नंबर 5 और नंबर 6 के लिए ये साल अच्छा होगा, बट वो एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो उसी तरीके जी से अगर जनरल प्रेडिक्शन की भी हम बात करें, क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था कि पर्सनल ईयर निकालना, वो एक डिफरेंट पॉडकास्ट हम लोग करेंगे उसके बारे में। नंबर जी। 5 के लिए ये साल कैसे होने वाला है? देखिए, नंबर 5 मरकरी का नंबर है, और मरकरी इंटेलिजेंस है, तो मार्स लॉजिक की बात करता है। तो इंटेलिजेंस के साथ लॉजिक मिल रहा है, तो जरूर आपके ना वैसे जितने असाइनमेंट्स, जितने आइडियाज, जो भी टेक्निकल असाइनमेंट्स थे, इवन मैं कहूंगी लॉयर्स के लिए बहुत, ये साल बहुत अच्छा हो सकता है। जो भी इस फील्ड में है उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट के लिए भी तो बहुत अच्छा होगा, इंटेलिजेंस के साथ लॉजिक भी मिल रहा है, एनर्जी भी मिल रही है। तो मैं कहूंगी नंबर 5 के लिए इस साल बिल्कुल अच्छा है, मरकरी का नंबर है। और अगेन मैं कहूंगी कि गणपति जी, हनुमान जी दोनों का ध्यान करना है। इसको रिचुअल मंत्र बना लीजिए 2025 का। लेकिन 2025 जो है 5 नंबर को उससे सावधान है कि ज्यादा मॉनेटरी गेन के लिए कोई चीटिंग से बचना है ना, क्योंकि हम्म। आपके पास बहुत सारे मॉनेटरी गेन्स के ऑफर आएंगे। इवन आप अगर लॉटरी या कुछ भी इस तरह की चीजों में है, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट इस तरफ आए कि मैं इन चीजों को ज्यादा करूं, क्योंकि आपको ऑलरेडी 25 में 5 की एनर्जीज है। जिनके पास नंबर हम्म। 5 नहीं है, तो ये साल उनके लिए बहुत मैजिक क्रिएट कर सकता है। और जिनका ऑलरेडी नंबर 5 है, तो वो अपने आप जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रॉफिट है, उसको डबल करना चाहेंगे। उस डबलिंग में कोई चीटिंग मत करिएगा, नहीं तो पनिश हो जाएंगे। हम्म। जी मतलब नंबर 5 के लिए कॉशन भी है कि साल तो है अच्छा आपके लिए, सब कुछ है, राइट लेकिन थोड़ा सा कॉशन राइट के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर चीटिंग नहीं होगी और आपको
पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये साल जो है ये पनिशमेंट का और अग्रेसिव ईयर है ये, तो पनिशमेंट से बचने के लिए ये करना पड़ेगा। नंबर 6 के लिए आप मतलब क्या मैं कहूँ तो बोलेंगे निश्चित? मैं कहूँ कि 5 के लिए वाह तो है, पर भाई आपको कुछ देखने वाला भी कोई बैठा है तो थोड़ा सा बी केयरफुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल, राइट, स्टूडेंट है तो साथ में टीचर भी है, टीचर के साथ में प्रिंसिपल भी बैठे हुए हैं, तो प्रिंसिपल से राइट, डरिए थोड़ा-सा नंबर 5 के लिए। नंबर राइट। 6 मूलांकन नेहाश्री जी, आप क्या बोलेंगे? देखिए जिनका भी बर्थडे नंबर 6 है, 15 है, 24 है, वो आएंगे नंबर 6 में। तो नंबर 6 है, वीनस का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है, आपका डिजाइनिंग का नंबर है, आपका अगर मैं कहूँ नंबर 6 वाले संजीवी हीलर है, एस्ट्रोलॉजर है। तो नंबर 6 जो है, और इनको नर्चरिंग करना दूसरों का बहुत पसंद होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि हीलर का नंबर है ये। तो नंबर 6 के लिए तो बहुत वाह वाह ईयर है ये। एंड जरूर आपके लिए जिनकी शादी नहीं है उनके लिए बहुत सारे आप रिश्ते आ सकते हैं, और आपको चूज वाइजली करना है बस। तो वाइजली चूज करें। एंड नंबर 6 के लिए मैं कहूंगी कि ये लोग जो भी लोग फैशन इंडस्ट्री में, इंटीरियर डिजाइनिंग में है, तो इनको बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। इवन आप अगर इस फील्ड में नहीं भी हैं, तो आपके जितने पहले के काम थे जो आप सोच रहे थे, इस साल बहुत एनर्जी है, आप बहुत छोटे छोटे मल्टीपल असाइनमेंट्स करेंगे। मैं कहूंगी फ्रीलांसर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप अगर नई जॉब देख रहे थे, तो ये साल है कि आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको उसके लिए प्रयासरत रहना है। तो नंबर 6 के लिए अगर मैं कहूँ फाइनेंस के हिसाब से, आपको मैंने कहा प्रोजेक्ट्स आएंगे तो फाइनेंस के भी आउटडोर्स खुलेंगे, नई इनकम सोर्सेस खुलेंगे, पर आप खर्च ज्यादा करेंगे और वो भी अपने लुक्स पे करेंगे। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी आपकी विश है, आप अपने पैसे को कैसे खर्च करना चाहते हैं। एंड हाँ। इनके लिए भी ये भी चाहेंगे कि इस बार मेरा जो है ड्रीम हाउस बने। तो एनर्जीज बहुत अच्छी है, फेवरेबल है, और आप इसको अचीव कर सकते हैं हनुमान जी की कृपा लेके। बहुत बढ़िया। वीनस का नंबर है ये, तो अपने ऊपर भी खर्च करें, ठीक है नेहा जी, चलता है नेहाश्री जी, कभी-कभी होता है ये भी। क्योंकि लुक्स के लिए एंड तो मेरे को लगता है जी हाँ। एंड जो भी फिल्म इंडस्ट्री से है, मीडिया लाइन में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड अगर आप हाँ। देखेंगे बड़ी सारी एक्शन फिल्में भी आने वाली हैं। तो आपको क्रिएटिविटी न्यू उस पे दिखेगी, एक अलग ही सीमा पे दिखेगी। अब मैं कहूँ एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये बहुत अच्छा है। हाँ। तो कुल मिला के आपके पास नए असाइनमेंट्स, नए प्रोजेक्ट्स है। आपको कैसे उसको अचीव करना है, कैसे सेव करना है, ये आपका है। राइट, वेरी नाइस। नेहाश्री जी, मैं अब आऊँगी नंबर 7 के ऊपर। नंबर 7 का ये साल कैसा रहेगा 2025 का? जी, बिल्कुल, जिनका भी बर्थ डेट नंबर 6 है, 16 है, 25 है, वो बर्थ डेट नंबर 7 में आएँगे। 7 बड़ा ही प्यारा नंबर है, मेरे बहुत करीब है। एंड ये आइसोलेशन का नंबर है, रिसर्च ओरिएंटेड है, एंड स्पिरिचुअल नंबर है, हीलर का नंबर है। एंड आपके किसी भी चीज में हम कहेंगे कि अ, जहां पे आपका लक फैक्टर मिसिंग है, तो नंबर 7 वालों को ले जाइए, बड़ा आपका लक फैक्टर स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये चीज मैं जरूर बोलूंगी कि नंबर 7 की एक अपनी अलग गाथा है, दुनिया से थोड़ा सा अलग रहना पसंद करते हैं ये लोग, और इनको मिल रही है एनर्जी मंगल की। तो अब केतु के, देखिए केतु के हेड नहीं है, लेग्स हैं। अब एनर्जी मिल रही है तो बहुत ज्यादा भागेंगे, पर यहाँ पे करेक्शन ये है कि आप अपना प्लान इस साल का बनवा लें किसी से, अपने जिससे जो भी आपके काउंसलर है, एडवाइजर है, घर में बड़े हैं, इवन आपका पार्टनर है, कि मुझे ऐसे चलना है। नहीं तो आप बहुत ज्यादा भागेंगे और रिजल्ट उतने नहीं आएंगे। करना क्या है, आप बहुत मेडिटेशन लवर होते हैं, एंड ग्राउंड आपको जरूर छोटे छोटे ट्रिप्स लेने हैं हिली एरियाज के। आपको छोटे छोटे ट्रैवल्स करने हैं कि आपकी एनर्जी थोड़ी बैलेंस रहे। तो आपको जो आपकी गट फीलिंग कह रही है, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, उसको इस साल एनहेंस करें और उसको फॉलो करें, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आप सोचें कि मैं कोई चीज कैलकुलेट कर लूंगा तो वहां पे चीजें रुकेंगी। इसलिए एक प्लान बना लें, एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में रहें, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करें। कोई भी ऐसा जो पहाड़ पे कोई भी देवी का मंदिर है, ऐसी जगह पे जाए जरूर, उनसे आशीर्वाद लेना है। एंड केतु का नंबर है, तो गणेश जी की विशेष आशीर्वाद रहता है, तो गणेश जी का पूजन जरूर करना है इस साल आपको। और अगर वो सिंदूरी गणेश जी है तो बहुत ज्यादा अच्छा है आपके लिए, और उनका आशीर्वाद लेके घर से निकले, किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करें तो उनका आशीर्वाद लें।
7 नंबर वालों की अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, तो रिलेशनशिप में ये एक लिमिट में ही रहते हैं और तो इनको बहुत ज्यादा चीजें, थोड़ा सा केयरफुल रहना है रिलेशनशिप में कि आप अपने पार्टनर के साथ जो है उसकी बातों को भी समझे। जिनकी शादी नहीं हुई है तो आपके लिए बहुत सारे रिश्ते आएंगे, पर अपने रिश्तों में सलाह लेके अपना पार्टनर चूज करें। तो ये है नंबर 7 के बारे में। फाइनेंस के लिए इस बार इनके डोर्स ओपन है, काफी कुछ नए गेम्स हो सकते हैं। तो ये इनका है 7 नंबर। नेहाश्री जी, अब हम आते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 मतलब दो सर्कल, या तो हम एक साथ कंटिन्यूएशन में बनाते हैं या फिर हम अलग अलग करके भी बनाते हैं, जैसे बच्चों को जब सिखाया जाता है। नंबर 8 का ये साल कैसा रहेगा 2025? देखिए, बहुत बढ़िया आपने बात कही। तो नंबर 8 है सैटर्न का, जिनका भी बर्थ डेट 8, 17, 26 है, वो आएंगे बर्थ डेट नंबर 8। तो ये साल है 9 का, मार्स का। नंबर सैटर्न को पसंद है पेशेंस, थोड़ा स्लो चलना, एनालिसिस करके चलना, और बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। और नंबर 9 को उतनी ही ज्यादा जल्दी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको अगर इस साल में अपने फेवरेबल रिजल्ट चाहिए, तो बाहर में बॉसेस का, घर में जो है अपने पार्टनर का, अपने पिताजी का, घर में जो भी बड़े जन है उनका, उनसे बनाकर चलिए, उनसे डिस्प्यूट नहीं करना है, उनका आशीर्वाद लेके चलना है। तो थोड़ा झुकना भी पड़े तो सही है। एंड अपने प्लान्स छोटे छोटे बनाइए, क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे, नहीं तो समय हाथ से निकलेगा। गाड़ी चलाते वक्त बहुत सेफली गाड़ी चलानी है, क्योंकि आपको जैसे हो सकता है कि आप इतने स्लो हो, सामने वाला बहुत जल्दी में हो। तो यहाँ पे इस चीज से आपको बचना है थोड़ा सा। अगर इस साल को अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो मंगलवार और शनिवार हनुमान जी की कृपा ले ले। और हनुमान जी, क्योंकि मंगल और शनि को सिर्फ कंट्रोल कर पाते हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी को बीच में ले आए और वही उन्हीं के द्वारा हर अपना कार्य उन्हीं के द्वारा करवाएं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आस्था बढ़ाकर रखें, हारे नहीं कि मेरा काम नहीं बन रहा है। शुरू में हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ, चीजें जैसा आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, पर आफ्टर मई ये आपके लिए अच्छा है। मतलब हनुमान जी आपका बेड़ा पार करेंगे अगर आप उनके अंदर अपनी आस्था को बढ़ा करके रखते हैं और अपने आप को पूरा आप हनुमान जी को डिवोट कर देते हैं, तो ये साल राइट। आपके लिए अच्छा होगा। और स्ट्रगल तो होता जी। ही है, नो प्रॉब्लम, उसमें होता ही है, और लाइफ है तो स्ट्रगल्स तो होंगे होंगे, बट एक रेमेडी भी आपके पास में कि हनुमान जी पे अपनी आस्था को बढ़ाइए और हनुमान जी को अपने जीवन में आप लेकर के आइए, तो आपकी मैं ये साल कहूंगी थोड़ा कि सा स्मूथ सेलिंग होगा जी। जी, मैं कहूंगी कि एक चीज जरूर इस साल सभी लोग करें कि अच्छे से स्वेटिंग हो जाए। मीन्स आपका फिजिकल एक्सरसाइज ऐसे हो कि अच्छे से स्वेटिंग हो जाए, तो आप काफी हद तक इस साल की ऊर्जा को बैलेंस कर लेंगे। पर नंबर 8 वालों को कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साल 2025 है। तो आप देखेंगे कि आपके प्रॉपर्टीज में काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। और आपको जो डाटा हैंडलिंग में है, जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। तो नए प्रोजेक्ट्स तो आपको भी मिलेंगे, इसलिए चिंता ना करें। ऑसम। अब हम आते हैं अपने आखिरी नंबर, नंबर 9 पर। नंबर 9 के लिए 2025 कैसा रहने वाला है नेहाश्री जी? देखिए, नंबर मंगल को मंगल का ही साथ मिल रहा है, तो मैं कहूंगी कि आपको भी भाई कंट्रोल करने की, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ। तो बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब मैं कहूंगी कि आपका साल है, लेकिन एनर्जी, बहुत बड़े प्लान्स या बहुत ड्रीमी उसमें मत जाइए। एंड जो कार्य अभी तक नहीं, लास्ट ईयर आपने काफी स्ट्रगल किया होगा, तो अब आप पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए। एनर्जी बहुत ज्यादा है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। तो मैंने जैसे कहा कि आपको उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो नंबर 9 वालों को, अगर आप जिम के प्रोफेशन में हैं या कुछ भी इस तरह के योगा के प्रोफेशन में है, एजुकेशन इस तरह की टीचिंग में है, तो आपके लिए ये साल है कि इस साल आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। आप प्रॉपर्टी में है, रियल एस्टेट में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है। एंड जो स्टूडेंट्स हैं, मैं कहूंगी कि भाई थोड़ा सा खाली पढ़ना नहीं, क्योंकि पढ़ने में फोकस करने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओवरऑल 9 नंबर के लिए बहुत कुछ है इस साल में, लेकिन अगर अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं एंड उनको कंप्लीट करना है। और आपको अपनी जो है, मैं कहूंगी कि ऊर्जा जो बहुत एक्सट्रीम हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए ग्राउंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जी।
मतलब ये है कि नंबर 9 को अपना अग्रेशन भी थोड़ा-सा कंट्रोल में रखना है, और क्योंकि मंगल के साथ में जब आप मिल रहे हैं तो डेफिनिटली बम्बार्डमेंट्स होने के भी चांसेस होते हैं, बट आपको थोड़ा-सा अपने आप को मेलो डाउन करके रखना है। राइट। नेहाश्री जी, चलते-चलते अब लास्ट सेगमेंट में सारे नंबर्स के लिए कोई एक रेमेडी या 2 रेमेडीज़ जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो। क्या कर सकते हैं इस साल की पूरा साल अच्छे से बीते, आपका कोई भी नंबर हो? देखिए, सबसे पहली फर्स्ट मैं 2 नहीं 3 दूँगी हाँ, प्रैक्टिकल हाँ, हाँ। रेमेडीज़ कि हाँ, फिज़िकल एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी है। अब चाहे वो योगा करें, चाहे आप साइक्लिंग करें, चाहे आप जिम जाएँ, पर एक स्वेटिंग होना ज़रूरी है। दूसरा, एनर्जी ज़्यादा है तो वॉक करना, ग्राउंडिंग करना बहुत ज़्यादा मस्ट है। छोटे-छोटे ट्रिप्स लेके बाहर भी जाएँ। एंड थर्ड मैं कहूँगी, ये साल हनुमान जी का साल है। जय श्री राम, या तो राम जी को पकड़ लें या हनुमान जी को पकड़ लें। और जो लोग नहीं हैं इस नंबर की साइंस ऐसे कि हर कोई मानता है, जो नहीं भी है इस हिंदू धर्म से, आप माँ भूमि को प्रणाम करके ही सब कार्य करें। मतलब ग्राउंडिंग का मतलब आपका ये हो कि मदर अर्थ से हम टच में रहें, चप्पल कनेक्शन निकाल जी, करके जी। हम कनेक्टेड रहें उनसे। हाँ। मतलब मुझे भी लगता है कि हम लोग मदर अर्थ से ना थोड़ा दूर हो गए, क्योंकि फ्लैट सिस्टम में एक तो बहुत सारे लोग रहते हैं, कई लोग राइट, ऐसे हैं जो कई कई दिनों तक नीचे नहीं उतरते हैं, तो मदर अर्थ से उनका कनेक्ट वैसे ही खत्म हो जाता है। उन लोगों के लिए राइट। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि गमले में मिट्टी रखी है उसको टच कर ले, या कुछ ऐसा हो सकता है क्या नेहाश्री जी? मैं कहूँगी कि भाई ग्रीन ग्रास पे बेयरफुट आपको 5 मिनट, 10 हाँ, मिनट मॉर्निंग, इवनिंग जब टाइम मिल रहा है आप करें और मदर अर्थ को ग्रैटिट्यूड करें। और ये बिल्कुल। हमेशा करना चाहिए, पर इस साल की ऊर्जा मंगल देव की कृपा ज़रूर लें। तो वो अगर हम्म। आप अपने साथ वो ऊर्जा रखेंगे तो आपके लिए जो कार्य जो आप जहाँ पे स्टक हो रहे हैं ना, वो चीज़ें मूव ऑन हो जाएँगी। थैंक यू सो मच नेहाश्री जी, बहुत छोटे में आपने बहुत कुछ कंक्लूड कर दिया है, समराइज कर दिया है। और मेरे जो व्यूवर्स हैं, आप लोग इस वीडियो को संभाल करके जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो आज आपको बातें बताई गई हैं पूरे साल आपको काम आएंगे, और पूरे साल आप इसको देख करके अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेहाश्री जी आने के लिए, और हम आगे और भी पॉडकास्ट में आपको बुलाएंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू नंदिता जी। और इसी के साथ में नए साल के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नेहाश्री जी ने जैसे बोला कि इस साल श्री राम को और राम भगवान के साथ में हनुमान जी को अपने जीवन में ले आइए, तो हम आज से ही हनुमान जी को और श्री राम जी को अपने जीवन में एक जयकारे के साथ में लेके आते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी भगवान। जय श्री राम। जय श्री राम, भारत माता की जय।